महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है और ये पहला ही दिन काफ़ी हंगामादार रहा है। आपको बता दें कि पहले ही दिन जो विपक्ष है उसने किसानों का मुद्दा उठाया है। आपको बता दें कि जैसे ही आज मानसून सत्र में जो विधायक हैं विपक्ष दल के वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर विधानसभा की सीढ़ियों पर खड़े रहकर जो अपनी आवाज़ थी किसानों को लेकर वो उठाई है और यहाँ पर उन्होंने किसानों के आत्महत्या का मामला उठाया है और साथ ही साथ किसानों के कर्ज माफ़ी का मुद्दा भी उठाया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी जो विपक्ष है उसने किसानों का मुद्दा उठाया था और लोकसभा चुनाव में किसानों के मुद्दों के चलते भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महज 9 सीटों पर ही सिमट चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 14 सीटों का नुकसान हुआ है और इसमें जो किसान हैं उनकी नाराज़गी का भी असर देखा गया है। आपको बता दें कि आज जब जो विपक्ष के नेता थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया तो हमने उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि आगे वो किस तरह से इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। क्या है किसानों के मुद्दे को लेकर? क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है दुष्काली पाउस, जो दुष्काली की जो परिस्थिति थी और अवकाली पाउस, इसके तहत जो भी निर्णय सरकार ने जाहिर किए हैं अब तक शेतकरियों को मिले नहीं है। कांदे के प्रश्न के बारे में हो, विदर्भ के अन्य धान के बारे में हो, ये भी प्रश्न अनिरत रहे। और कर्ज माफ़ी की बात हुई थी लेकिन अन्य राज्यों में कर्ज माफ़ी होती है, यहाँ नहीं हो रही है। और साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि कायदा सुव्यवस्था जो बिगड़ रही है उसके प्रति भी इस सत्र में हम बहस करने वाले और चर्चा करने की कोशिश हम करेंगे। जहाँ हम शेतकरियों की बात करें कि आत्महत्या का स्तर अभी भी नहीं रुक रहा है, 1.5-2 साल में इसकी संख्या अभी भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये कि सरकार ये कामयाब नहीं है, नाकामयाब हुई है और इसके तहत ही इस सब विषयों को लेने का काम किया गया। केंद्र की पथक अवकाली पाउस के वक्त में हो या दुष्काल परिस्थिति में आए, लेकिन क्या हुआ, उसका रिपोर्ट क्या है, केंद्र सरकार से कितनी मदद मिली, ये भी सब सवाल है ना। सर, आने वाले जो चुनाव है विधानसभा में क्या इस तरह ये मुद्दा भी उठाया जाएगा विपक्ष की तरफ से? जरूर, ये सब प्रश्नों को लिया जाएगा और प्रश्नों की चर्चा कर इसमें निर्णय और निर्णायक दृष्टिकोण से लिया जाएगा। सर, आज पहला दिन है मॉनसून सेशन का और किसानों के मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया गया है विपक्ष की तरफ से। देखिए किस तरह से ये झूठा भ्रम फैला रहे, आप देखें एक किसान का 1 साल पुराना वीडियो, कोई बिल्डर उसके माथे पे बंदूक रख रहा है, 1 साल पुराना वीडियो है और रोहित पवार उस वीडियो को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे कल का वीडियो है। अच्छा, उस बिल्डर पर उसी समय पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। यह संज्ञान में होने के बावजूद भी इस प्रकार से झूठा भ्रम फैलाना, ये कौन सी राजनीति है? जब सत्ता काल में ये लोग थे तो धड़ल्ले से वसूली कर रहे थे, खुद का घर भरने वाले लोग किसान की आड़ में खुद की स्वार्थों की बात कर रहे हैं। वर्तमान सरकार किसानों का हित देखने के लिए मजबूत है। सर, पिछले 1 साल में 2851 किसानों की मौत हुई है, हर दिन 7 किसानों की जान गई हुई है। बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार फेल हो रही है किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए। देखिए, किसानों के संदर्भ में एक लंबी सूची है जिस पर बात हो सकती है, मंथना हो सकती है। यह सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के लिए सरकार है। तो उनके इंश्योरेंस का मामला भी काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है कि जो किसान का जो बीमा, कुछ किसानों के मुद्दे ज़रूर है, कुछ किसानों के मुद्दे ज़रूर हैं कि जिस पर अभी भी आवश्यक है, पर हम जो किसानों के लिए आवश्यक है वो सारी बातें हम करेंगे। तो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से किसानों को लुभाने की कोशिश की जा रही है और आने वाले विधानसभा के चुनाव जो कि महाराष्ट्र में अगले 4 महीने में होने हैं और उसमें भी किसानों का ये मुद्दा काफ़ी ज़ोरों शोरों से गरमाया जा सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष है उसने किसानों का मुद्दा उठाया और उसका फ़ायदा विपक्ष को ज़ोरदार हुआ है और विपक्ष इस मुद्दे को आने वाले विधानसभा में छोड़ना नहीं चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट हर्ष के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।